हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत होती है 3 बजे वाले अलार्म से और फर्स्ट अलार्म के साथ ही मैं उठ जाती हूँ। और इसके साथ ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में छोटी छोटी पूरे दिन की क्लिप दिखाई है जिसमें मैंने पीवाईक्यू और वो सब पढ़े हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अब वक्त है उत्कर्ष के संग रंग जमाने का। जी हाँ, यदि आप केंद्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट, जेई या 6 to 12 क्लास तक के स्कूली स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर, जिसमें आपको उत्कर्ष क्लासेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 100% तक का कैशबैक भी और बुकशाला के सभी स्टडी मटेरियल पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और हाँ, इन सब के अलावा अगर आप मेरा स्पेशल कूपन कोड UCLWA10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर केवल 22 मार्च तक ही उपलब्ध है। फिर मत कहना कि मौका चूक गए, क्योंकि उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर केवल 22 मार्च तक ही उपलब्ध है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही अपना मन पसंदीदा कोर्स चुने और उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाएं। उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो फिर गाइज, उठने के बाद में मैंने अपनी चश्मा पहनी और इसके बाद में मतलब मेरे फ़ोन में बहुत सारे अलार्म रहते हैं, 2:50 का, 3:10, 3:30, 3:40, ऐसे करके बहुत सारे अलार्म रहते हैं। तो फिर उठ के मैंने सारे अलार्म बंद किए और अलार्म बंद करने के बाद में फिर मैंने बेडशीट वगैरह सही करी और इसे सही करने के बाद में हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो गाइज है ना, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा है, 10 मंथ बाकी है, तो अभी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बाद में पढ़ लेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना, 8, 10, 12 घंटा नहीं पढ़ना, 6-7 घंटे पढ़िए, लेकिन उसे रेगुलर पढ़िए। जिस दिन मिस हो जाता है, किसी काम की वजह से पढ़ाई नहीं होती, तो उसको अगले दिन आप ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि है ना 5-6 घंटे तो आप रेगुलर दीजिए। अभी से 7 घंटे भी दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना कम नहीं है कि आप एंड में 2-3 महीनों में कर लोगे। तो फिर मैंने गर्म पानी करके अपनी टेबल पे रखा और मुंह धो के गर्म पानी पिया और फिर बिना टाइम वेस्ट किए समथिंग 3:15-20 तक मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। सरस्वती माँ का नाम लेके मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और पास में मैंने टेबल रखी और इस टेबल पे बुक्स और सिलेबस भी रखा है। मेरा क्या है कि मैं जहाँ पढ़ती हूँ ना, वहाँ अपना सिलेबस साथ में रखती हूँ, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि सिलेबस में से क्या बाकी है, क्या हमने पढ़ लिया। तो ना मेरा तो यही मानना है कि आप है ना सिलेबस को अपनी टेबल पे रखें और है ना 1-2 बार इसे दिन में 1-2 बार इसे अपनी नज़रों से ज़रूर निकालें। और इसके बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और है ना, सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ कि जो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है वही सब्जेक्ट मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ। और है ना, कई स्टूडेंट कहते हैं कि जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है, दिन में भी तो पढ़ाई हो सकती है। हाँ, दिन में भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन है ना सुबह वाली पढ़ाई की तुलना हम दिन से नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम है ना वातावरण एकदम शांत रहता है और पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं सुबह सुबह ही पढ़ती हूँ, तो 3 बजे से 7 बजे तक बहुत अच्छी वाली पढ़ाई हो जाएगी। दिन के 5-6 घंटे और है ना सुबह के दिन के तो है ना मतलब 5 घंटे और सुबह के 3 घंटे बराबर होते हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। तो ना सबसे पहले मैं जो मेरे को सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगती है, तो सब्जेक्ट मेरा SST है और उसमें भी मेरे को है ना सबसे हार्ड लगता है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया और इकोनॉमिक्स में आज मैं बैंकिंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो समथिंग 3 दिनों में ये हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो 2 या 3 दिन में ये कंप्लीट होगा। और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में माइंड भी है ना पूरा थक गया था और है ना थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी। तो फिर मैंने तरबूज काट के अपने टेबल पे रखा और तरबूज खाया। तो है ना सुबह सुबह एक तो मैं सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स लेती हूँ और SST सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और है ना हिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स तो एक पढ़ ली है, अब मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। तो हिस्ट्री में आज मैं दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रही हूँ, तो समथिंग दिल्ली सल्तनत 2 दिन में कंप्लीट होगा, 2 दिन में मान के चल रही हूँ। तो
बीच बीच में क्या रहता है कि है ना, ऐसा नहीं है कि मैं 3 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यू पढ़ूंगी, नहीं ऐसा नहीं है। 1 डेढ़ घंटे पढ़ने के बाद में मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, जिसमें मैं बाहर घूम आती हूँ, पानी वानी पी आती हूँ। इससे क्या है, नींद नहीं आती और माइंड भी अच्छे से काम करता है। तो सुबह सुबह है ना, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो मैंने कंप्लीट कर ली। समथिंग 3:20 तक पढ़ना स्टार्ट किया था। और 7 बजे तक है ना, मैं पढ़ 3 घंटे में पढ़ाई करूँगी, डेढ़ डेढ़ घंटे दोनों सब्जेक्ट को दूंगी। और फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगी। तो ना काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं दिन में पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। तो है ना, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर लीजिए, जिस टाइम पे आपको पढ़ना अच्छा लगता है वो उस टाइम आप पढ़ लीजिए। और फिर मैं है ना 6:30 बजे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, और आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करूँगी। कभी 15 से 20 मिनट और कभी आधा घंटा मैं एक्सरसाइज को देती हूँ, क्योंकि इससे है ना बॉडी भी फिट रहती है और माइंड भी अच्छा रहता है। इसके बाद में ना फिर मैंने मेडिटेशन किया 10 मिनट, 5 से 7 या 10 के बीच मैंने मेडिटेशन किया। कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट मैंने यहाँ पे मेडिटेशन किया। और इसके बाद में है ना, फिर मैंने अनुलोम विलोम किया। और अनुलोम विलोम करने के बाद में मैंने आई एक्सरसाइज स्टार्ट करी, क्योंकि मेरी आई साइट वीक है। तो इसके लिए पहले मैंने आँखों को अप डाउन, इसके बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, और लेफ़्ट और राइट घुमाया। इसके बाद में अंगूठे वाली एक्सरसाइज करी। और इससे ना सच में आँखों को रिलैक्स फील होता है। इसके बाद में मुझे ब्रेकफास्ट करना था, तो ब्रेकफास्ट में मैंने कढ़ी कचौरी लिए। तो कढ़ी कचौरी खाई, और इसके बाद में फिर नहा धो के और दिन में मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो दिन में मैं यहाँ पे जीके पढ़ रही हूँ, राजस्थान जीके। तो सबसे पहले मैंने राजस्थान की लोक देवियाँ स्टार्ट की है कला संस्कृति में। और लोक देवियाँ पढ़ने के बाद में भूगोल में मैं राजस्थान की नदियाँ पढ़ रही हूँ। तो लोक देवियाँ तो आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नदियों वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, तो वो शायद 2 दिन में जाके कंप्लीट होगा, कल तक पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री तो मैंने कंप्लीट कर दी है, तो हिस्ट्री के मैं सिर्फ पीवाईक्यू ही पढ़ रही हूँ। तो हिस्ट्री में मैं गुजर प्रतिहार जो वंश है उसके पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी है। और इसके बाद में बात करें तो गाइस है ना, दिन में मैं 3 घंटे सो जाती हूँ। 4-5 घंटे मैं नाइट में सोती हूँ और 3 घंटे मैं दिन में सोती हूँ। क्योंकि है ना, ऐसा नहीं है कि नींद पूरी मत करो, नींद भी पूरी करती हूँ मैं। 7 से 8 घंटे की नींद लेती हूँ। तो 5 घंटे नाइट में और 3 घंटे मैं दिन में सोऊंगी। तो ये देखिए पीवाईक्यू वाली बुक मैं पढ़ रही हूँ। और इसका अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कैमरे के पास में लाके। जैसे मैंने लोक देवी वाला टॉपिक पढ़ा है, तो मैं लोक देविया टॉपिक है उसका पीवाईक्यू लगाऊंगी। और इसके बाद में फिर मैंने राजस्थान ज्योग्राफी में वो पढ़ा है नदियों वाला टॉपिक, उसके पीवाईक्यू और गुजर प्रतिहार वंश के पीवाईक्यू लगाए। और इसके बाद में मैं 3 घंटे सो गई थी दिन में। फिर मैं पानी भरने गई तो ना मतलब मेरी पूरी ड्रेस ही गीली हो गई, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैंने ड्रेस चेंज करी, जो ड्रेस मैंने नहा के सुखाई थी वही ड्रेस मैं वापस पहन ली, क्योंकि पूरी गीली हो गई थी तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए फिर मैंने ड्रेस चेंज करी। और शाम के टाइम है ना पानी वानी भरा, खाना वाना बनाया, और खाना खा के बर्तन वर्तन साफ़ करके समथिंग है ना, कभी 7:30 कभी 8 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और 8 से 10 बजे तक मैं यहाँ पे जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना बाकी बचे हुए, वो मैं शाम को उठाती हूँ, कभी 3 घंटा कभी 2 घंटा। तो इसमें क्या है, पहले मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो साइकोलॉजी की मैं यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ। तो मतलब 30-40 मिनट में साइकोलॉजी पढ़ती हूँ। और इसके बाद में आईसीटी है, शैक्षिक परिदृश्य है। तो आईसीटी के लिए मैं कलाम के मेरे हैंड रिटन नोट्स यूज कर रही हूँ। और शैक्षिक परिदृश्य के लिए भी मैं कलाम के हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद के बनाए हुए, वही पढ़ रही हूँ। तो शाम के टाइम ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है उनको मैं शाम के टाइम 2 से 3 घंटा पढ़ लेती हूँ। तो ये तो वैसे भी छोटे छोटे हैं तो जल्दी पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद में फिर शैक्षिक परिदृश्य भी हो गया, साइकोलॉजी भी हो गई, और अब मैं आईसीटी स्टार्ट कर रही हूँ।
तो ये देखिए, इन सब के लिए मैं ना अपने हैंड रिटन नोट्स यूज कर रही हूँ कलाम अकेडमी के। इसके बाद में शैक्षिक परिदर्श की ये बुक है, तो इसमें पीछे है ना क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं। तो गाइज ये है मेरा शेड्यूल। मैं ना 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई कर रही हूँ। अभी हमें 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है क्योंकि टाइम खूब है, लेकिन इस पढ़ाई को हमें रेगुलर रखना है, बीच में रुकना नहीं है। कभी मिस हो जाती है तो उसको हम अगले दिन पूरा करेंगे, रुकना नहीं है। 6-7 घंटे हमें डेली पढ़ना है। और लास्ट में जब टाइम कम बचेगा तब हम भी 8 से 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी इतना ज़रूरी नहीं है। 5-6-7 इतना काफ़ी है। तो सुबह सुबह मैंने 2 सब्जेक्ट करी थी, और दिन में मैंने राजस्थान जीके कर लिया, और शाम के टाइम में ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, आईसीटी, शैक्षिक परिदर्श से, साइकोलॉजी, इनको लेती हूँ। और है ना सब्जेक्ट के पॉलिटिकल और भूगोल के है ना अभी मेरे नोट्स नहीं बने, तो दिन में टाइम मिलता है तो मैं 1-2 क्लास उनकी ले लेती हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि उनके अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए मेरे। तो गाइज ये था मेरा स्टडी व्लॉग, जिसमें सुबह 3 बजे से और शाम को 10 बजे तक, यानी 6-7 घंटे में पढ़ाई कर रही हूँ अभी। और इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी आपको माइंड पे प्रेशर नहीं डालना, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, बाद में कम टाइम रहेगा, तब आप भी 8 से 10 10 से 11 घंटे पढ़ाई कर लेना, 8-10 घंटे। तो गाइज ये था मेरा स्टडी व्लॉग। और शाम के टाइम में क्या करती हूँ, सो के है ना 10 मिनट में है ना मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स देखती हूँ, और ऐसे ही शॉर्ट्स देख लेती हूँ, और 10-20 मिनट फ़ोन देखती हूँ, और इसके बाद में है ना फिर मैं अलार्म लगाती हूँ फ़ोन में, और फिर सो जाती हूँ। तो गाइज आज का व्लॉग ऐसा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कहाँ से आप पढ़ रहे हो, और कितने घंटे पढ़ाई को दे रहे हो। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना। आज का मोटिवेशन ये रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।